अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो लोग भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं एक ख़राब एजेंटों के चक्कर में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एजेंट ख़राब है और कौन सा एजेंट सही है, कैसे आप काम करवाओगे तो कि आप फंसोगे नहीं, सऊदी में भी और इंडिया में भी। क्योंकि पैसे की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं होती, पहले इसके बारे में जानकारी कर लेना ही अच्छा होता है। ठीक है ना? और मैं आपको बताऊंगा भी कौन से वीज़ा आप सऊदी अरब जाओगे तो उसमें आपके कोई फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे, नुकसान बहुत कम होंगे। ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल जो भी वीज़ा आ रहा है एजेंटों के पास, वो डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा नहीं आ रहा है। बहुत सारे सप्लाई कंपनी का वीज़ा आ रहा है। और सप्लाई कंपनी तो आपको पता है क्या करती है, कैसे काम करती है। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन आपको सऊदी जाने से पहले आपको कौन से वीज़ा पर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ तक देखा गया है कि सप्लायर कंपनियों में जो लोग जा रहे हैं इस समय हेल्पर के काम के लिए जा रहे हैं, 1000 रियाल तनख्वाह है, 800 रियाल तनख्वाह है, 1200 रियाल तनख्वाह है। उनको उस तनख्वाह पे वो लोग पे कर रहे हैं कितना कितना पैसा दे रहे हैं एजेंटों को, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1,20,20,000, 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद, सऊदी जाने के बाद मालूम चलता है कि तो पूरा पैसा डूब गया और हम फंस गए। तो आपको अगर सबसे अच्छा मैं आपको सुझाव दूंगा, आपको शायद बुरा लगेगा हमारी बातों का, लेकिन सही सुझाव दूंगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप वीज़ा ढूंढिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा मिले। जिस भी ऑफिस में आपको डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा मिलता है, आप उस कंपनी में जाइए। महीना 2 महीना लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस कंपनी में जाएं। डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे आपके लिए फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका वो होता है जो किसी के हाथ का वीज़ा होता है, यानी कोई दोस्त है आपका, कोई रिश्तेदार है आपका, वो अगर वीज़ा देता है आपका डायरेक्ट ढूंढ के, वो सबसे बेस्ट वीज़ा होता है। उस वीज़ा के लिए आपको 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा ही देना पड़े, फिर भी आप उस पर आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो सप्लायर कंपनियों से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट हाथ का वीज़ा मिल जाए आपके लिए। ये वीज़ा बहुत अच्छा होता है, चाहे वो इस तरह का मिल जाए, चाहे मजरे का ही क्यों ना मिल जाए, चाहे वो किसी कफिल के अंदर में मिले, चाहे कहीं मुअस्ससा का मिल जाए, या फिर बहुत सारे लोग कंपनी में भी काम करते हैं उनको भी वीज़ा मिल जाता है। तो वीज़ा भले वो वीज़ा महंगा मिल पड़े आपका, लेकिन किसी के हाथ का वीज़ा मिले वो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है ना भाई? अब बात करते हैं जो धोखेबाज एजेंटों को आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप कहीं, मान के चलिए आपको कहीं वीज़ा नहीं मिल पा रहा और आप परेशान हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप एजेंट के पास जाएंगे। तो सारे एजेंट तो ख़राब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग सही भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब उनमें से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? तो सबसे पहले जब आप जिस भी एजेंट के पास काम करने के लिए जाए, एजेंट लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा बोलते हैं आपको कि आपको यही काम करना है, इतने सैलरी मिलेगी, आपको इतना काम करना पड़ेगा। तो उनसे आप बस यही कीजिएगा, ठीक है भाई मैं जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको जब तक पैसा नहीं दूंगा तब तक, जब तक आप हमारा वीज़ा स्टम्प ना करवा दें। क्योंकि जब आप वीज़ा स्टम्प करवाने के, मैं ऑनलाइन चेक कर लिया, जिस भी काम के लिए, जिस भी कंपनी के लिए आपने बोला था वही कुछ सब वही सेम है, तो मैं आपको तुरंत पूरा पैसा पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो 8 से 10 हज़ार रुपये हम आपको सिक्योरिटी के तौर पे आपको दे सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय धोखेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर अच्छा एजेंट होगा तो वो आपकी इस बात पे यकीन कर लेगा और आपकी बात मान लेगा और आपका काम चालू करवा देगा। और जो एजेंट धोखेबाज होंगे, धोखे करने वाले होंगे, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे नहीं भाई 40,000 रुपये लाओ, 50,000 रुपये लाओ, 1 लाख रुपये लाओ, पूरा पैसा दो तब काम कराऊंगा। जहाँ इतने पैसे की बात आ गई आपको वहीं पर रुक जाना है, आगे फिर बात नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो एजेंट धोखेबाज होता है। ठीक है ना? वो आपका काम पक्का फंसा कर रखेगा नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं भाई मेरे साथ धोखा हो गया, मैं फंस गया, मैं क्या करूं? तो भाई मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं, इसीलिए आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोग इन बातों का ध्यान जरूर रखें काम करवाते समय, नहीं तो आपको आगे परेशानी ही होगी, दिक्कत ही होगी, आप फिर फंसोगे और बुरे फंस जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, मैंने बहुत सारी इस पर वीडियो बनाई हुई है, कितने लोग जाकर फंस रहे हैं सऊदी अरब, कितने लोग नहीं फंस रहे हैं, और भी सब खराब एजेंटों के चक्कर में। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो पैसा नहीं मांगेगा जो एजेंट वो भी अच्छा है, नहीं,
उसमें भी बहुत सारे बुरे होते हैं जो आप पहचान नहीं पाते हो। तो उनको पहचानने का तरीका यही है, आप जिस भी काम के लिए, जिस भी कंपनी के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, अगर उस काम का और उस वीज़ा का, उस कंपनी का अगर वीज़ा स्टम्प हुआ है, अभी तो ऑनलाइन चेक हो जा रहा है सब कुछ, ऑनलाइन जब चेक कर लेंगे आप, सेम टू सेम वही प्रोफेशन है, वही भी कंपनी है, तो फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उससे अलग हुआ तो फिर आप समझ जाइए वो भी आपके साथ धोखा दे रहा है, ठीक ना। क्योंकि कोई अच्छा एजेंट जो रहेगा वो भले ही आपसे पैसा ले या ना ले, लेकिन जो काम का बात हुआ था आपसे, जो इस कंपनी की बात हुई थी, उसी कंपनी का वीज़ा वो लगवाएगा, किसी दूसरी कंपनी का वीज़ा नहीं लगवाएगा। इस चीज़ की आप लोग को ध्यान ज़रूर देना है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि क्या करते हैं, एजेंट लोग बात करते हैं आपसे किसी और काम के लिए, किसी और कंपनी के लिए, और लगवा देते हैं सबसे ख़राब कंपनी का वीज़ा। जब वीज़ा लगने के बाद आपको पता चलता है तो आपको अफसोस करता है कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, वीज़ा तो किसी और कंपनी के लगा दिया, मेरा इस कंपनी अच्छी नहीं है, ख़राब है, मैं जाऊंगा तो भी फंसूंगा, और वीज़ा लग गया नहीं जाऊंगा तो भी फंसूंगा। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अगर गलत कंपनी का वीज़ा लगा दिया है एजेंट, तो उसको आप कैंसिल करवाओगे तो वो कैंसिल करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, पैसे मांगेगा। अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो फिर वो पैसा भी नहीं मिलने वाला, और पैसे नहीं दिए हैं तो आपसे वो पैसे मांगेगा कि भाई पैसे दो तब मैं वीज़ा कैंसिल करूँगा, ठीक है। तो फिर आपको सोच रहे होंगे अब मैं करूँ क्या, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको वीज़ा कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा और कम से कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है पुलिस स्टेशन। वहाँ जाने के बाद आपको एक FIR लिखवानी है कि हमारा पासपोर्ट कहीं खो गया है, ठीक है। FIR को भाई 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है, मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया है और मुझे उसका डिटेल वगैरह कुछ पता नहीं है। इस हिसाब से जब FIR लिखवा लेंगे, FIR लिखवाने के बाद फिर दोबारा नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर आपको 7 से 8 दिन में भी, तत्काल में पासपोर्ट बन जा रहा, आपका पासपोर्ट बन के 7 से 8 दिन में आपके घर आ जाएगा। फिर उस नए वीज़ा पर, उस नए पासपोर्ट पे आप वीज़ा स्टम्प करवा के फिर सऊदी अरब जा सकते हैं। उस पुराने पासपोर्ट को भूल जाइए, कोई इशू नहीं होगा। फिर आपको वीज़ा स्टम्पिंग के लिए आपको पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर FIR के द्वारा आप करवाएंगे तो। और वीज़ा, क्योंकि पासपोर्ट लॉस हो गया, आपका पासपोर्ट खो गया, ये बताएंगे आप, इससे आपको क्या होगा, एजेंट को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। और एजेंट जो वीज़ा लगवाया है, नुकसान उस एजेंट का होगा, जितने का भी वीज़ा लगवाया हो, नुकसान उस एजेंट का होगा, आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है ना। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक के चालू नहीं है, 2-4 दिन में लिंक चालू हो जाएगा, लिंक से ज्वाइनिंग होने लगेगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो कमेंट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली ऐड होने लगेगा, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।